तो आपका थर्ड स्विच क्या है, फुट स्विच है, राइट। तो फुट स्विच क्या होता है, नॉर्मली इसे हम अपने पाँव से लेग के थ्रू इसे कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो फुट स्विचेस आर यूज्ड टू ऑपरेट मशीन एंड डिवाइसेस, ठीक है। कंप्रेसिंग अ फुट स्विच विल ऑफन अ टर्न डिवाइस और मशीन ऑफ और द डिपेंडिंग ऑन एप्लीकेशन एंड सर्कमस्टांसेस, ठीक है। इसमें क्या होता है कि हम इसे कैसे ऑपरेट करते हैं, मान लो कि कोई स्विच फुट स्विच है, उस पर हमने अपने पाँव को रखा तो क्या हो जाएगा, वो ऑन हो जाएगा। जैसे ही उस पर कंप्रेस करेंगे, जैसे ही उसे प्रेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो ऑन हो जाएगा, राइट। या फिर वो ऑफ हो जाएगा, डिपेंडिंग ऑन कि हमने उसे कैसे डिजाइन कर रखा है, ठीक है। तो बेसिकली जो होता है ना अपना जो स्विच, ये इस टाइप के जो स्विचेस होते हैं वो क्या होते हैं, आर यूज टू ईदर मेक और ब्रेक द इलेक्ट्रिक कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो ऐसा होता है, डिजाइन होता है कि अगर आपने उसे प्रेस किया तो ऑन हो जाएगा या फिर प्रेस किया तो ऑफ हो जाएगा, डिपेंडिंग ऑन कि वो कैसे डिजाइन किया गया, ठीक है। तो जो फुट स्विचेस होते हैं ना, दो तरह के होते हैं, एक होता है मोमेंट्री और एक होता है लैचिंग। मोमेंट्री में क्या होता है कि आप जैसे ही ना जब तक फुट स्विच पे अपने पाँव को रखते हैं, जब तक उसे प्रेस करके रखते हो तब तक क्या होता है, आपका वो वर्क करता है, करंट तब तक फ्लो होगा, आपका जो मशीन होगा या फिर जो डिवाइस होगा वो वर्क करेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे स्विंग मशीन होता है, अपना सिलाई मशीन होती है, उसमें क्या होता है, जब तक आप उस पे नीचे जो लगा रहता है स्विच, उस पर जब तक पाँव रखते हो तो क्या होता है, वो ऑन होता है, और जैसे ही आप पाँव को हटाते हो वो क्या हो जाता है, ऑफ हो जाता है, राइट। तो वो क्या हो जाता है, एक मोमेंट्री आपका फुट स्विच हो जाएगा, ठीक है। लैचिंग में क्या होगा कि वंस यू प्रेस तो क्या हो जाता है, वो वर्क करता है, अपने पाँव को हटा भी लेते हो फिर भी वो वर्क करता है। फिर वो क्या होता है, जब सेकेंड टाइम जब आप उसे प्रेस करते हो तो फिर क्या हो जाता है, वो ऑफ हो जाता है। तो ये हो जाता है आपका लैचिंग, ठीक है। जैसे होता है कि कोई भी मशीन ले लो, फॉर एग्जाम्पल आपने ड्रिलिंग मशीन, इफ कोई भी ले लो यार, कोई भी मशीन, जैसे मान लो कि आपने उसे प्रेस करके रखा है तो क्या होगा, वो आपने एक बार उसे प्रेस कर दिया तो उस पर आपको ऐसा नहीं है कि उसे पाँव मतलब रखे रहने की जरूरत है। जैसे आपने प्रेस किया तो आपका वो वर्क करेगा, और उसके बाद आप मान लो कि वर्क वो कर रहा है अंटिल आपने फिर से उसे प्रेस नहीं किया। उसके बाद अगर आप उसे ऑफ करना चाहते हो तो फिर से प्रेस कर दो, वो ऑफ हो जाएगा, ठीक है। तो यही बेसिक डिफरेंस होता है आपका मोमेंट्री और लैचिंग में, ठीक है। तो इसके एप्लीकेशन बहुत सारे हैं, कहाँ कहाँ यूज होते हैं। स्विंग मशीन में आपके बहुत सारे, मान लो कि मेडिकल इक्विपमेंट्स में आपके यूज होते हैं, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में, डेंटल चेयर कंट्रोल में यूज होते हैं, मेडिकल बेड में यूज होते हैं, राइट। टैटू मशीन जो होते हैं उसमें आप यूज करते हो ये। तो बहुत सारी जगह ना इंडस्ट्रियल मशीनरी वगैरह बहुत सारी जगह ये इसे यूज करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली इसका बेनिफिट क्या है, बेनिफिट क्या हो सकता है, ये क्या होता है, देखो स्पेस कम लेते हैं, ठीक है। दे आर स्पेस सेविंग एज दे आर ऑन फ्लोर ऑन ऑफ द वर्क डेस्क। आप कहीं भी इसे मान लो किसी फ्लोर पे रख सकते हो, ऑफ डेस्क मतलब डेस्क के नीचे रख सकते हो, राइट। ये क्या होता है, हाइजीनिक होता है। क्यों होता है, क्योंकि आपको इसे पाँव से कंट्रोल करना पड़ता है, अपने हाथों से बार बार इसे छूना नहीं पड़ता है, ठीक है। ये क्या होता है, आपका हैंड फ्री ऑपरेशन होता है, मतलब आपके हाथों की जरूरत नहीं होती। आप चाहो तो मान लो कि कोई दूसरा काम करो, मल्टीटास्किंग हो सकता है, आप अपने पाँव से उसे प्रेस करके रखो, आप दूसरा काम करो, ठीक है। तो ये होता है। तो बहुत सारे इसके ना एडवांटेजेस होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली अपना फुट स्विच यही होता है, और इसके दो टाइप्स होते हैं, मोमेंट्री और लैचिंग, ठीक है। तो इन सब स्विचेस के बारे में आपको डिटेल में नहीं पढ़ना है, बस वर्किंग जानना है कि ये होता क्या है, ठीक है। देखो फोर्थ क्या आपका पायलट लाइट स्विच है। तो पायलट लाइट इलेक्ट्रिक डिवाइस कहाँ यूज होते हैं, तो पायलट लाइट इलेक्ट्रिक डिवाइस यूज फॉर स्विच वॉल प्लेट्स इन रेसिडेंशियल एंड कमर्शियल लोकेशन। आपने देखा होगा कि मतलब कि आपके वॉल पे, घर के वॉल पे एक मान लो जैसे लाइट आती है तो एक इंडिकेटर टाइप में एक स्विच लगा होता है, जिसमें क्या होता है आपका लाइट दिखते रहता है। तो मतलब जब वो लाइट आपका करंट फ्लो होगा तो वो रेड दिखेगा, और जब करंट फ्लो नहीं होगा तो उसमें वो कलर नहीं दिखता। तो वही होता है पायलट लाइट स्विच होता है, ठीक है। दे illuminated स्विच आर यूज इन सिचुएशन वेयर वी वांट टू अलर्ट दैट द डिवाइस और लोड इज ऑन। जहां पे हम बताना चाहते हैं कि हाँ हमारा डिवाइस और लोड ऑन है, कि हाँ करंट फ्लो हो रहा है या फिर लोड हमारा ऑन है, तो वहां पे हम पायलट लाइट स्विच को यूज करते हैं, ठीक है। तो पायलट लाइट स्विचेस क्या होता है, आर लाइटेड व्हेन ऑन। वो क्या होगा, जब पायलट लाइट स्विच जब ऑन होता है तो वो क्या हो जाएगा, उसमें
लाइट आपको दिखेगी, लाइट जलती हुई दिखती है रेड कलर की, राइट। आपने कहीं घर में देखा होगा नीचे साइड में लगा होता है छोटा स्विच लगा होता है, या फिर आपके स्विच बोर्ड पे लगा होता है, जब लाइट आती है तो रेड कलर का वो दिखने लगता है, राइट। उसमें रेड रेड आपको दिखता है, और जैसे ही लाइट मतलब कि कट जाती है तो वो उसका जो रेड कलर दिखता है वो ऑफ हो जाता है, राइट। तो बेसिकली जो पायलट स्विच होता है वो क्या मतलब वो इल्यूमिनेटेड स्विच होता है, वो आपके मतलब स्विच वो बताता है कि आपका जो स्विच या डिवाइस है वो ऑन है या ऑफ है, ठीक है। तो उसमें से लाइट आपको दिखेगी, लाइट दिखेगी इसका मतलब वो ऑन है, और लाइट नहीं दिख रही है दैट्स मीन कि वो ऑफ है, ठीक है। तो यही होता है पायलट लाइट स्विच। देखो हमारा लास्ट क्या है, सेलेक्टर स्विच है। सेलेक्टर स्विच क्या होता है, इसका भी जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो जनरल होता है, ठीक है। They contain a simple selector switch on the front of panel and the board range of potential contact combination on the inside of enclosure, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो सेलेक्टर स्विच होता है ना, डिफरेंट पोजीशन को हम सेलेक्ट कर सकते हैं इसमें, ठीक है। डिफरेंट सेलेक्टर पोजीशंस बने होते हैं, तो उस हिसाब से हम उस पोजीशन पे मान लो कि यहाँ पे क्या आपका ऑन है, ऑफ है, यहाँ पे आपका ऑन है, ठीक है। तो उस हिसाब से सेलेक्ट करके स्विच को ऑपरेट करा सकते हैं, या फिर और भी फंक्शन है 1 2 3, मान लो यहाँ पे किया तो स्पीड ज्यादा होगी, यहाँ पे किया तो मतलब यहाँ पे किया तो स्पीड कम होगी, यहाँ पे किया सेलेक्ट किया तो स्पीड ज्यादा होगी, यहाँ पे किया तो बहुत ज्यादा होगी। तो डिपेंड ऑन कि आप कैसा ऑपरेशन चाहते हो, तो वही होता है सेलेक्टर स्विच होता है। कि इसमें क्या होता है, डिफरेंट आपके मतलब सिंपल सेलेक्टर्स होते हैं आपके पैनल्स के मतलब सामने, तो आप नॉब को जहां ले जाते हो तो वो पोजीशन वो सेलेक्ट करके उस हिसाब से ऑपरेट करता है, ठीक है। तो आपका क्या होता है, मान लो कि इस स्विच यहाँ पे सेलेक्ट करना है तो यहाँ का कॉन्टेक्ट आपका बन जाएगा, मतलब क्लोज, यहाँ पे इन दोनों के बीच में कॉन्टेक्ट जो होगा वो बन जाएगा, तो आपका इस पोजीशन पे वर्क करने लगेगा। आप अगर स्विच को यहाँ पे ले जाते हो तो इन दोनों के बीच में जो कांटेक्ट होगा वो बन जाएगा, तो यहाँ पे वर्क करेगा। यहाँ पे ले जाते हो तो इन दोनों के बीच में जो कांटेक्ट होगा यहाँ बन जाएगा, क्लोज हो जाएगा, तो ये वहां वर्क करेगा, ठीक है। तो डिपेंडिंग ऑन कि आप कैसा ऑपरेशन चाहते हो उस हिसाब से ये वर्क करेगा, ठीक है। देखो the major difference between selector switch and the push button is that the while a push button has a plate that push down the contact plugger, at the same time a selector switch has a rotating part which rigid and the flat allow the actuate the pluggers independently। इसमें क्या होता है, आपके जो पुश बटन होते हैं ना, मैंने आपको बताया था पुश बटन में क्या होता है, ये दो कॉन्टैक्ट्स होते हैं, और क्या करता है अगर आप इसे पुश करते हो तो क्या हो जाता है, ये जो आपकी प्लेट होगी ये कांटेक्ट से, ये जो कांटेक्ट होगा इससे कनेक्ट हो जाएगा और करंट फ्लो होने लगेगा, ठीक है। लेकिन आपका सेलेक्टर में क्या होता है कि डिफरेंट इसके रोटेटिंग पार्ट्स होते हैं, डिफरेंट पोजीशंस होते हैं, तो उस हिसाब से क्या होता है आप प्लगर को उस हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें सिलेक्शन नहीं होता, इसमें क्या होता है सिलेक्शन होता है, उस हिसाब से आप सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। आप कोई भी ऑपरेशन ले लो, मान लो कि कोई मशीन है, हैंड पंप है, मान लो कि यहाँ पे मैंने हैंड लिखा, कोई बटन है, यहाँ पे ऑफ है और यहाँ पे ऑटो है, ठीक है। अगर मैं स्विच को ऑफ पे ले जाती हूँ, सेलेक्ट करती हूँ, तो मेरा क्या हो जाएगा, जो मशीन जो हैंड पंप है, जो भी पंप है वो क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा, ठीक है। जब फर्स्ट पोजीशन मैंने 1 यहाँ पे रखा तो क्या होगा, ऑफ हो गया। सेकंड में जब मैंने यहाँ पे रखा तो उस वक्त क्या हो जाएगा, अपना हैंड पे रखा तो मैंने यहाँ पे कोई फंक्शन सेलेक्ट कर रखा है, मतलब ऐसा बना रखा है कि हैंड पे रखेंगे तो उसे हम मैनुअली ऑपरेट कर सकते हैं, ठीक है। अगर सेलेक्टर स्विच को मैंने ऑटो पे रखा तो वो क्या होगा, हैंड पंप ऑटो हो जाएगा, मतलब ऑटोमेटिक वो वर्क करेगा, ठीक है। तो ये होता है कि मतलब अपने हिसाब से आप सेलेक्टर स्विच को डिजाइन कर सकते हो, डिफरेंट पोजीशंस होते हैं उसमें सेलेक्ट करने के, ठीक है। तो यही होता है हमारा सेलेक्टर स्विच। तो ये आपके जो स्विचेस थे 5, यही हमें पढ़ने हैं, मतलब बेसिकली इनसे डिटेल में नहीं पढ़ना, बस जानना है कि इसके वर्किंग क्या होते हैं, मतलब यूज क्या होता है इसका, ठीक है।